हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं फिर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर लेकर, जो कि बिहार बोर्ड का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है हिंदी विषय का। और पहला जो चैप्टर है हमारा जो है पहला चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा, वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है कि भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण क्या है। कुछ ऑप्शन है सती प्रथा, दहेज प्रथा, जाति प्रथा, बाल विवाह। अगर बात करते हैं इसमें से जो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा जाति प्रथा, वो आंसर होगा आपका जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। ऑप्शन है आपके पास भाईचारे के लिए, कार्य कुशलता के लिए, रूढ़िवादिता के लिए, इनमें से कोई नहीं। अगर देखा जाए इसमें जो आपका ऑप्शन होगा सबसे अच्छा ऑप्शन होगा वो होगा कार्य कुशलता के लिए। इसी प्रकार अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं थर्ड, श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहब के किस भाषण से लिया गया है। कहने का मतलब हुआ कि ये जो पाठ है श्रम विभाजन और जाति प्रथा एक भाषण था, ठीक है, जिसका रूपांतरण अगर बात किया जाए दलाई सिंह यादव ने किया है। और वो भाषण जो था वो था अपना एलिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण, फिर दोबारा है क्वेश्चन आ गया है, वो है अपना क्या, तो जाति प्रथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबा साहब का जन्म कब हुआ था। ठीक है, तो बाबा साहब का जन्म 14 अप्रैल 1891, 20 अप्रैल 1892, 24 अप्रैल 1893, 28 अप्रैल 1894। ये चार ऑप्शन है अपने पास। ये चार ऑप्शन में देखते हैं अपना ऑप्शन कौन सही है। अगर बात करते हैं एग्जैक्ट सही ऑप्शन का, वो है 14 अप्रैल 1891 को हुआ था। कहाँ हुआ था तो बात करें तो महू मध्य प्रदेश में हुआ था, एमपी में हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, आदर्श समाज। क्वेश्चन है, आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भातृत्व पर आधारित होगा, ये किसने कहा था, ये कथन किनका है। ऑप्शन है मैक्स मुलर, बाबा साहब, बिरजू महाराज, अज्ञाय। तो इसमें जो आपका जो आंसर होगा वो होगा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आंसर होगा इनका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मुक्ति का पुरोधा किन्हें कहा गया, किसे कहा जाता है। ऑप्शन है नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत। तो बात करें इसमें आंसर जो होगा आपका वो होगा आंसर सी, भीमराव अंबेडकर। लो करो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है। बात सही है, भारत का जब संविधान का जो निर्माण हो रहा था तो उस समय महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो वो जो था वो था अपने बाबा साहब का, जिनको हम लोग संविधान के निर्माता कहते हैं। यानी कि ऑप्शन जो होगा ऑप्शन अपना सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाति प्रथा स्वाभाविक विभाजन नहीं है, क्यों। भेदभाव के कारण, शोषण के कारण, गरीबी के कारण और रुचि पर आधारित नहीं होने कारण। अपने पास चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में सही ऑप्शन चूज करना है, तो अपना ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन होगा डी, रुचि पर आधारित नहीं होने के कारण, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाबा साहब का जन्म किस राज्य में हुआ था। अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने बात किया था, उनका जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 हुआ था। तो आखिर हुआ कहाँ था जी, तो हुआ था महू मध्य प्रदेश में हुआ था। महू जिला है, मध्य प्रदेश से पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के जो लेखक हैं वो कौन है। भीमराव अंबेडकर, रामविलास शर्मा, गुणाकर मुले, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बात करें इसमें सही ऑप्शन का, तो अपने पास सही जो ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको हम संविधान के निर्माता भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबा साहब का जन्म किस परिवार में हुआ था। ब्राह्मण, कायस्थ, क्षत्रिय, तो दलित। अगर बात करें तो उनका जो परिवार था, उनका परिवार था दलित परिवार था। वे दलित परिवार से बिलोंग करते थे, वे छुआछूत से मारे हुए थे। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमराव अंबेडकर के चिंतन एवं रचनात्मक जो प्रेरक व्यक्ति जो थे
यानी कि कौन थे? तो बुद्ध, कबीर, ज्योतिबा फुले, इनमें सभी ये जो थे ये तीनों थे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। हु आर सुधराज, हु आर सुधराज किसकी रचना है? ऑप्शन है भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, गांधी जी, यतीन्द्र मिश्र। आपका आंसर जो सही होगा वो होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ पे देखिए गांधी जी का भी आया है, जिनको हम फादर ऑफ नेशन भी कहते हैं, अर्थात राष्ट्रपिता के नाम से भी इनको जानते हैं। इनका चैप्टर है, हम लोग पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अनटचेबल किसकी रचना है? भीमराव अंबेडकर, गांधी जी, रामविलास शर्मा, अमरकांत। तो वो होगा आपका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर का रचना है द अनटचेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमराव अंबेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए थे? ऑप्शन है इंदौर नरेश, इंदौर के राजा, बड़ौदा नरेश के यानी कि बड़ौदा के राजा, मेवाड़ नरेश, मेवाड़ के राजा, चौथा है राजकोट नरेश यानी कि राजकोट के राजा। तो इसमें आपका जो आंसर जो होगा बड़ौदा नरेश। वो बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन, बड़ौदा नरेश उनको देखे कि ये बहुत पढ़ने में होनहार थे, बहुत तेज थे, ठीक है, उनसे प्रसन्न होकर उनको पढ़ने के लिए, उच्च शिक्षा के लिए कहाँ भेजे थे बाबू? तो न्यूयॉर्क भेज दिए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे बाबा साहब के नाम से पुकारा जाता है? अभी हम लोग बात कर रहे हैं, उसी समय से बात कर रहे हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के बारे में, यानी कि अपना जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया, 18वां क्वेश्चन है द कास्ट इन इंडिया एंड देयर मैकेनिज्म किसकी रचना है? ऑप्शन है गांधी जी, भीमराव अंबेडकर, अमरकांत, गुणाकर मूल्य। तो इसका जो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा भीमराव अंबेडकर, बाबा साहब का ये रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा, श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा शीर्षक निबंध का क्या भाव है? आखिर ये क्या बताना चाहता है इस पाठ से? तो इस पाठ से हमें ये मिलता है कि जाति जो है, जाति प्रथा जो है उसकी व्यर्थता के बारे में हमें दर्शाया गया है, न छुआछूत न भेदभाव न ये, यानी कि आपका जो सही सटीक आंसर होगा वो जाति प्रथा की व्यर्थता बताया गया है। ये भी हो सकता है लेकिन सबसे सेटेबल जो होगा जाति प्रथा की व्यर्थता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धा एंड हिज धम्म, ये जो है ये एक बाबा साहब का लिखा हुआ लेख है, ठीक है। अगर बात किया जाए आंसर जो आपका होगा यहीं पे है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ये इनका नहीं है, ये थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाईचारे का दूसरा नाम क्या है? भाईचारे अर्थात मिलजुल कर रहना, ऊंच नीच छुआछूत से परे रहना, दूर रहना, तो वैसे जो रहते हैं लोग उनको कहते हैं लोकतंत्र, यानी कि ये आपका आंसर गलत होगा। ये लोकतंत्र जो है भाईचारे का दूसरा नाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रम विभाजन एवं जाति प्रथा गद्य की कौन सी विद्या है, यानी कि किस टाइप का, किस प्रकार का पाठ है? तो ये है अपना निबंध, ये अपना क्या है बाबू? ये है अपना निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंबेडकर के अनुसार भाईचारे का वास्तविक रूप क्या है? यानी कि अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर बाबा साहब के अनुसार भाईचारा क्या है, कैसे होना चाहिए? शहद की तरह, दूध पानी की तरह, दूध पानी के मिश्रण की तरह, ठीक है, शक्कर पानी के मिश्रण की तरह, इनमें सभी। तो अगर बात किया जाए आंसर का तो होगा दूध पानी के मिश्रण की तरह होगा, यानी कि दूध पानी जैसे मिला दिया जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन क्या है, कौन पानी है कौन दूध है, सब एक हो जाते हैं लोग, ठीक है। सेम ऑप्शन यही होगा आपका, यही दूध पानी की तरह भाईचारा होना चाहिए। उसके बाद है अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर 20 के दांत। एक कहानी है, बहुत रोमांचक कहानी है, जो पढ़े होंगे बहुत अच्छा लगा होगा। इसके बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन 20 के दांत के बारे में। तो 20 के दांत कहानी के लेखक कौन है? ऑप्शन है आपका अमरकांत, विनोद कुमार शुक्ल, नलिनी बिलोचन शर्मा, यतीन्द्र मिश्र। अगर बात किया जाए इसमें जो सही आपका जो आंसर होगा वो होगा नलिनी बिलोचन शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बाबू,
बीस के दांत कैसी कहानी, बीस के दांत कैसी कहानी है? सामाजिक है, ऐतिहासिक है, धार्मिक है, मनोवैज्ञानिक है। ये जो कहानी जो है ये मनोवैज्ञानिक है। इसमें यह दर्शाया गया है कि किस व्यक्ति का मन कैसा है, समाज में जो लोग हैं उनका मन, उनका दिमाग कैसे चलता है, इस टाइप की कहानी के बेस पर दर्शाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस के दांत समाज के किस वर्ग की मानसिकता को उजागर करती है? बीस के दांत में समाज के बारे में बताया गया है। वो समाज जो है अपना वो मध्यम वर्ग का है। उच्च वर्ग में देखने को नहीं मिलता है, निम्न वर्ग के भी दिखने नहीं मिलेगा, और निम्न मध्यम वर्ग के भी इस टाइप का जो व्यवहार हो रहा है इस कहानी में नहीं देखने को मिलेगा, अर्थात वो जो होगा मध्यम वर्ग में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बीस के दांत पाठ की विद्या क्या है, यानी कि किस प्रकार का पाठ है? निबंध, व्यक्तिगत चित्र है, कविता है कि कहानी है? तो बात करते हैं ये जो पाठ है अपनी क्या है बाबू, एक कहानी है खोखा का और मदन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीस के दांत, बीस के दांत कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो प्रमुख पात्र जो है अपने बाबू है, कौन? खोखा है, जिसका नाम क्या था बाबू? कासू। बांग्ला भाषा है खोखा। खोखा का मतलब होता है लड़का, खोखा का मतलब लड़का, और खोखी का बात किया जाए तो खोखी का मतलब होता है लड़की। ये जो लैंग्वेज है, जो भाषा है वो है बांग्ला, ये बांग्ला भाषा से लिया गया खोखा खोखी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की पांचों लड़कियां कैसी थी? सेन साहब की 5 लड़कियां थी। पांचों लड़कियों का बात किया जाए, उनका जो व्यवहार बात किया जाए तो उदाहरण, नासमझ, मूर्ख की सुशील, इन चारों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो था सुशील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरधर लाल, गिरधर लाल का बेटा, गिरधर लाल का बेटा कौन था? खोखा था, कासू था, मदन था, आलो था। आलो एक लड़की है जो कि, पहले इसका देखते हैं इसका आंसर। इसका आंसर होगा गिरधर लाल का जो बेटा था वो था मदन। ये खोखा कासू का ही दूसरा नाम है। ठीक है, आलो ये खोखा की बहन थी। ये जो होगा, ये जो आंसर होगा गिरधर लाल का बेटा होगा मदन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरधर लाल सेन साहब की फैक्ट्री में क्या था? अर्थात जो गिरधर लाल जो था सेन साहब के यहाँ काम करता था, फैक्ट्री में काम करता था, वो किस पद पे था? किरानी था, ड्राइवर था, अकाउंटेंट था, इनमें से कोई नहीं। तो बात कर रहे हैं इसका जो सही आंसर होगा वो किरानी था। गिरधर लाल सेन साहब के यहाँ किरानी के रूप में कार्य करता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की नई मोटर कार कितने की थी? सेन साहब एक कार खरीदे थे जिसका दाम बात किया जाए तो दाम था 7,500। इनमें से ऑप्शन कोई नहीं होगा, वो होगा कौन? तो 7,500 था, जो कि काली रंग की थी। फिर है, सेन साहब की नई मोटर कार किस रंग की थी? वही बात आ गया, किस रंग की थी? तो काली रंग की थी। सेन साहब की जो कार थी वो काली रंग की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब खोखा को क्या बनाना चाहते थे? यानी कि खोखा जो था उनका बेटा था जिसका नाम था कासू, तो खोखा को वे बनाना चाहते थे बाबू इंजीनियर। क्या बनाना चाहते थे? इंजीनियर बनाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब की आंखों का तारा। सेन साहब का मात्र एक बेटा था और 5 लड़कियां थी। ठीक है, तो सेन साहब की जो आंखों का जो तारा था वो बाबू था कौन? खोखा, जिसका नाम, पूरा नाम क्या था? मतलब कासू था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेन साहब किस तरह के आदमी थे? सेन साहब अगर बात किया जाए तो तानाशाह आदमी थे। किस टाइप के आदमी थे जी? तो तानाशाह थे। मदन किसका बेटा था? तो मदन जो था सेन साहब का बेटा, तो हम समझ गए कि खोखा था। सेन साहब का बेटा खोखा था, अर्थात कौन था? तो कासू था। गिरधर लाल का, यानी कि मदन जो था वो बेटा था किसका बाबू? तो गिरधर लाल का था। सोफर तो ड्राइवर था, और सोफर का बात होता है ड्राइवर। क्या होता है बाबू? ड्राइवर था, जो कि सेन साहब का ड्राइवर था। अखबार नवीस जो थे ये सेन साहब के मित्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मदन के लिए क्या खाना मामूली बात थी? मदन आखिर क्या खाते रहता था हमेशा? तो बात है मार की, उसको हमेशा मार ही मिलती थी। दुलार मिलता नहीं था, प्यार मिलता नहीं था, दुत्कार भी मिलता था, हमेशा उसको मार मिलता था। और मारते कौन थे? तो इसके पिताजी मारते थे।
यानी कि मदन के पिताजी इसको रोज मारते थे, किसी न किसी गलती के लिए हमेशा मारते रहते थे। अगर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, खोखा के दो दांत किसने तोड़ा? यानी कि खोखा के 2 दांत जो तोड़ने वाला जो महापुरुष थे कौन थे? मदन था, सोफर था, गिरधालाल था कि सेन साहब थे? तो बाबू इसमें वो व्यक्ति था मदन। क्यों? क्योंकि मदन जो था खोखा की वजह से एक दिन बहुत मार खाया था, जिसका बदला वो ले लिया था उसका 2 दांत तोड़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये खोखा की बहनें हैं 5। देखिए सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती, ये 1 2 3 4 5, ये पांचों जो बहनें जो थी खोखा की बहनें थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था? तो उनका जन्म हुआ था 18 फरवरी 1916 को हुआ था। 18 फरवरी 1916 का नलिन बिलोचन का शर्मा हुआ था। बात करते हैं मोटर कार को किससे खतरा था? मोटर कार जो थी सेन साहब की गाड़ी थी, जो काली काली थी, जो कि 7,500 में खरीद के आई थी। इससे जो मोटर कार को जो खतरा था वो खतरा था खोखा से, क्योंकि वो इंजीनियर बनना चाहता था, कभी कुछ हमेशा खोलते रहता था अगर देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, अनाम दास का पोथा किस लेखक की कृति है? एक अलग से क्वेश्चन आ गया है, ये क्वेश्चन होगा, इसका आंसर होगा हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। अनाम दास का पोथा ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झोपड़ी और महल की लड़ाई में कौन अक्सर जीता है? आज हम आप कोई हो देखते हैं कि जब लड़ाई होती है तो हमेशा जीत जो होती है हमेशा महल वालों की होती है, झोपड़ी वालों को बाबू कोई पूछने वाला नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध किस प्रकार है? तो है बाबू मित्रवत, मित्रता के समान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं तो खोखा को इंजीनियर बनाने जा रहा हूं। अरे भाई खोखा बेटा था किसका? तो सेन साहब का। तो मैंने खोखा को आखिर इंजीनियर कौन बनाएंगे? सेन साहब, बिस्टर सिंह, गिरधालाल कि मुखर्जी साहब? तो भाई कौन? तो सेन साहब, क्योंकि सेन साहब का एक ही लड़का था खोखा। ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है, खोखा किन मामलों में अफवाह था? ये अफवाह था घर के नियमों की धज्जियां उड़ाने में, क्योंकि उनकी जो खोखा की जो 5 बहनें जो थी उन लोग के लिए बहुत नियम कायदे कानून थे, लेकिन खोखा के लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं था, उसके लिए कोई नियम कोई रूल रेगुलेशन नहीं था। अर्थात ये जो था ना घर के जितने भी नियम थे उन सब नियमों का धज्जियां उड़ा देता था। ठीक है, धन्यवाद। आज के इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे।